मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देखिए हमारा विषय आज शुरू होगा चतुर्थ सर्ग के नाम से। ज्ञानार्णव ग्रंथ के ऊपर में, जो कि शुभचंद्राचार्य द्वारा रचित है, प्रणम्य सागर जी ने विशेष रूप से इसके ऊपर में प्रवचन किए हैं और आपको YouTube में मिल भी जाएगा। लेकिन YouTube में उनके जो पहला दूसरा अध्याय या उसके बाद 36-37 से शुरू होता है वो मिलता है। तो मैं पदम चंद जी म्यूट कर लीजिए। तो उसका मैं कोशिश करता हूँ कि और बाकी सर का भी जो है वो अर्थ मिले, लेकिन जब ढूंढते हैं YouTube पे तो वो थोड़ी देर बाद वो मेरा ही आ जाता है ज्ञानार्णव। तो एनीवे किसी को और मिले कभी YouTube पे उनके। नहीं एक्चुअली आप ढूंढते हैं इसलिए आपका आ जाता है। नहीं वो मेरा वाला ये जो अपन कर रहे हैं ना, वो सही बता रहा हूँ मैं। बिकॉज आपका है तो आप ढूंढते हैं तो इमीडिएटली वो शॉर्टेस्ट रूट वाला चक्कर रहता है ना। ये जब मैं उसमें डालता हूँ ज्ञानार्णव ग्रंथ पर प्रवचन, तो वो प्रवचन में प्रणम सागर का आता है और उसके बाद में दूसरे वीडियो मेरे आने लगते हैं। तो किसी को अगर वो YouTube पे मिले तीसरा अध्याय ऑनवर्ड्स, तीसरे और 36 के बीच में, तो जरा मुझे लिंक बताएं उसकी। प्रणम सागर जी का काफी अच्छी पकड़ है, शायद वो BSc पास हैं, तो उनका जो बताने का तरीका है वो साइंटिफिक है और उनके प्रवचन भी रात को आते हैं। तो कोई भी टॉपिक लेते हैं उसमें वो डायग्राम वगैरह बना करके उस तत्वार सूत्र का भी उन्होंने बताया था, काफी अच्छा उनका है। तो फिर भी अपन अपनी जितनी बुद्धि है उसके अनुसार इसको इस शुभचंद्राचार्य जी के ग्रंथ का लाभ उठाएंगे। तो इसमें चौथा वाला जो सर्ग है उसमें ध्यान का वर्णन है। वहां था संक्षेप से ध्यान का वर्णन, यह ध्यान का वर्णन। हम स्क्रीन शेयर करते हैं। मंगलाष्टक तो मंगलाचरण हो गए ना। अच्छा। आगे विस्तार रूप ध्यान के प्रकार को प्रकरण में प्रथम ही ध्यान का लक्षण 4 प्रकार का है उसे कहते हैं। यचतुर्धा मतम तज्जयी क्षीण मोहैर्मुनीश्वरहि पूर्व प्रकीर्ण कांगेशु ध्यान लक्ष्म सविस्तरम। ध्यान के जानने वाले क्षीण मोह मुनीश्वरों ने सविस्तार ध्यान का लक्षण पूर्व प्रकीर्णक सहित 12 अंगों में 4 प्रकार का माना है ना। क्षीण मोह किसे कहते हैं? क्षीण मोह नाम का एक गुणस्थान है। वो कौन सा गुणस्थान है? 12वां गुणस्थान। ठीक है, तो 12वां गुणस्थान जैसे ही समाप्त होता है तो कौन सा गुणस्थान आता है? 13वां गुणस्थान, जिसमें कि अरहंत होते हैं। क्योंकि 12वें गुणस्थान तक तो उनकी केवल ज्ञान होता नहीं, और इसलिए केवल ज्ञान ना हो तो वो मौन से होते रहते हैं तब तक मुनिराज। तो इसलिए वो जो उनका वर्णन है वो अगले क्षण आने वाला है। जैसे ही वो 12वां गुणस्थान वाले भाव समाप्त होते हैं और 13वां गुणस्थान प्रारंभ होता है, केवल ज्ञान हो जाता है। और जब उनकी दिव्य ध्वनि खिड़ती है तो ये सब दिव्य ध्वनि के माध्यम से ही ये 12 अंगों की जिनवाणी की रचना होती है। तो क्या बोल रहे हैं वो? शतांशमपि तस्यादिना कश्चित् मुक्तिमीश्वर है तदेत सुप्रसिद्ध्यर्थम दिग्मात्रमिहि वर्णयते। द्वादशांग सूत्र में ध्यान का लक्षण विस्तार सहित कहा गया है। उसका शतांश यानी 100वां भाग भी आज कोई कहने को समर्थ नहीं है, तथापि उसकी प्रसिद्धि के लिए इस ग्रंथ में दिग्दर्शन मात्र दर्शन वर्णन किया जाता है ना। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि द्वादशांग वाणी क्या है?
कि वो जो जिनेंद्र देव हैं, वो जो मुनिराज हैं जो अब जिनेंद्र देव बन गए, केवल ज्ञान के धारी हो गए, उनकी जब समोशरण आदि में, विशेष रूप से अपन तीर्थंकर अरंत की बात कर रहे हैं, तीर्थंकर परमिष्टि की, तो जब उनको समोशरण की रचना हो गई, पर उनकी दिव्य ध्वनि खिरी, विद्य ध्वनि खिरी, तो वहां उन्होंने 12 अंगों में समेट करके गणधर ने उसको ऑर्गेनाइज किया। अब वो 12 अंगों में से 12 अंग का ही बहुत विस्तार है, उनमें अलग अलग अंगों में कहीं कम कहीं ज्यादा, कभी ध्यान का कोई और रूप, कभी कोई और दूसरा रूप, वो सब देखने को मिलता। 12वें अंग में दृष्टिवादांग नाम का जो 12वां अंग है, उसमें उसके जो भेद हैं, उसमें एक पूर्व अंग भी है, जिसमें 14 पूर्व होते हैं। उन 14 पूर्व में विशेष रूप से द्वादशांग वाणी का ही बहुत सार गर्भित वचन होते हैं, उपदेश होता है। तो वो सारा बोलते हैं कि जिनेंद्र भगवान ने अपने केवल ज्ञान में जितना जाना, जितना जाना मतलब उसका कोई लिमिट है क्या? नहीं, जितना है उतना सब जाना। समस्त सृष्टि के बारे में, एक एक कण कण के बारे में, समस्त घटनाओं के बारे में, समस्त वस्तु स्वरूप के बारे में जिन्होंने सब कुछ जान लिया, बोलते हैं ना, जिसने राग देश कामादिक जीते सब जग जान लिया। ऐसे वो जिनेंद्र देव ने जब सब कुछ जान लिया, लेकिन वो सब कुछ का वर्णन नहीं कर सकते। जान तो सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन वाणी की एक मर्यादा है, लिमिटेशन है। इसलिए उस वाणी में जो कुछ उन्होंने जाना है, उसका अनंतमा भाग ही वाणी में आता है, जिसे गणधर देव गूंथने का प्रयास करते हैं अनंत में भाग को, और उस अनंत में भाग को गूंथने के बाद जो कुछ आता है वो उसका भी अनंतमा भाग होता है, जो उस समय के चतुर्थ गुणस्थान, चतुर्थ काल के जीवों को उपलब्ध था। उसके बाद में काल दोष के कारण धीरे धीरे करके वो पूर्वों का ज्ञान समाप्त होता चला गया, फिर अंगों का ज्ञान भी सिमटता चला गया। आज खाली दो अंग और उनके पूर्व, और उससे उसका सब डिवीजन करते थोड़ा सा ही ज्ञान उपलब्ध है, जिसके माध्यम से 2 श्रुत स्कंद की रचना हुई। एक स्ट्रीम के द्वारा षटखंडागम आदि ग्रंथों की रचना हुई, जिसके माध्यम से कर्मों के बारे में, कर्म रहस्य के बारे में, ये सारे सिद्धांत वाले रचनाएं हुई ग्रंथों की, छठखंडागम, गोमटसार आदि कर्म सिद्धांत वगैरह की। दूसरा वाला स्ट्रीम में प्योर आत्मा की बात की गई, जिसके रचयिता कहाँ से शुरू हुए थे? कुंदकुंदाचार्य द्वारा हमको पंच परमागम में उसका विशेष वर्णन मिलता है, समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय आदि, ये जो 5 ग्रंथ हैं, अष्टपाहुड़ आदि, उनके माध्यम से, इन दोनों ग्रंथों के यानी दोनों स्ट्रीम के माध्यम से हमको किंचित ही हर वस्तु के बारे में थोड़ा सा मालूम पड़ता है। ये कर्म सिद्धांत जिसकी अपन चर्चा करते हैं, ये बहुत विस्तार से है, इसलिए बहुत सारी पहेली अभी भी अनबूझी हैं। अपन शॉर्ट में कहते थे साहब हमने तो ये जाना है कि जैसा कर्म करोगे वैसा होगा, और ऐसा जो संक्रमण आदि 10 प्रकार से जो कर्मों का जो आपने वो व्यापार समझा, वो तो बहुत शॉर्ट है, उसमें बहुत सारी चीजें अपन नहीं जानते। ऐसा वैसे कैसे हो जाता है कि किसी का कर्म अभी बांधा और कभी उसको तुरंत फल मिल जाता है, और किसी का जो है सदियों नहीं मिलता। तो हमने उसकी मोटी मोटी थ्योरी हम लोग को पता है कि साहब वो आवादा काल आता है, जिसके जितने बड़े दुष्कर्म होते हैं उसको उतने देर बाद जो फल मिलता है, और जब मिलता है तो लगातार मिलता रहता है। और जिनको जल्दी कर्म उदय में आ जाते हैं, उसका मतलब ये कि हल्के फुल्के कर्म थे और हम उनसे घबरा जाते हैं, बोलेंगे साहब ये मुझे ही क्यों मिले, और भी कष्ट मुझे ही क्यों हुआ, मैं परिवार में गरीब क्यों रहा, या मेरे अंग उपांग ठीक क्यों नहीं रहे। ये बहुत शॉर्ट में हो जाता है बहुत जीवों को, मेरा शरीर जो अभी निरोगी नहीं रहा। तो ये छोटे मोटे अपराधों की सजा है, बड़े अपराध तो अभी देखे ही नहीं, उनकी सजा क्या आने वाली है। इसलिए सावधान रहना, जिनके अभी बड़ा अच्छा चल रहा है, सब कुछ साता का उदय चल रहा है, वो भी टेम्परेरी ही मानना।
तो कब आपका पुराना जो तरकश के वो तीर बाहर निकल करके आने लगे हैं। अचानक से शुरू होता है, साहब सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर एक दिन ऐसा हुआ साहब सब कुछ बिखर गया। वो कैसे होता है? सब हमारी जो है बहुत दिन तक कोई शास्त्र भक्ति में शास्त्र में श्रद्धा नहीं थी, लेकिन अचानक से कोई घटना ऐसी हो गई कि हमें लगने लगा कि संसार में वास्तव में कार्य करने का है तो बस यही करना है। तो कैसे मेरे को अचानक से क्यों रुचि हो गई, इसके पीछे क्या रहस्य है, ये कौन सा जो है तंत्र है, कौन सी फिलॉसफी है? ये सारी फिलॉसफी अभी तो बहुत संक्षेप में उपलब्ध है। बहुत सारी चीजें हम बस थ्योरी के अंतर्गत समाहित कर देते हैं, लेकिन वो द्वादशांग वाणी में एक एक चीज का बहुत विस्तार दिया है। जैसे अपन ध्यान का स्वरूप पढ़ रहे हैं ना, तो हमारे जो लोगों से पूछा जाता है कि दिगंबर जैनों में ध्यान का स्वरूप क्या है, श्वेतांबर तो अभी भी क्लेम करते हैं कि उनके पास पूर्व हैं आचार्यों के पूरा द्वादशांग वाणी के काफी ग्रंथ मौजूद हैं, जबकि दिगंबर जैन ऐसा क्लेम नहीं करते। क्यों नहीं करते? कि वास्तव में पंचम काल में वो शास्त्रों की पूर्व आदि ज्ञान की उपलब्धता होती नहीं। तो हमको जो ध्यान का जो वर्णन वगैरह कहीं सुनने को मिलता है, ये सब उसका एक आसपास का बैकग्राउंड मात्र है। असली ध्यान जो है उसका मसाला नहीं अवेलेबल। अभी जो हम धर्म ध्यान पढ़ेंगे या शुक्ल ध्यान पढ़ेंगे वो सब संक्षेप में ही है, उनकी महिमा उसका ट्रेलर है। वो उस ट्रेलर को देख करके भी बहुत जीवों के उत्कृष्ट भाव आज भी होते हैं, इसलिए हमारे लिए वो अभी भी कार्यकारी है। मैं आपको ये जो बैकग्राउंड मैंने आपको बताया, भूमिका बताई, वो इसलिए बताई कि ये ध्यान का जो कुछ भी हम स्वरूप पढ़ने वाले हैं उससे भी ज्यादा विस्तार जो है पहले जो आचार्य आदि ग्रंथ थे उनमें मिलता है, और अभी भी काफी खोज चल रही है इसके ऊपर। बहुत सारे ग्रंथों अभी वो भी पूरी तरह से रिवील नहीं हुए हैं, किसी तरह से पूरे मिले नहीं है, खोज जारी है। लेकिन जितना कुछ ये ज्ञानार्णव में आपको मिलेगा और एक दो ग्रंथ और हैं, उनके माध्यम से हमें उसका बेसिक स्वरूप समझ में आएगा। और बेसिक स्वरूप इतना सशक्त है वो कि उसके माध्यम से हम उस ध्यान में आरूढ़ हो सकते हैं। धर्म ध्यान के स्वरूप के अंदर प्रविष्ट होकर के हम आज भी अपने उपयोग को उत्कृष्ट शुभ ध्यान में जरूर लगा सकते हैं। सातवां गुण स्थान तक तो होता है अभी पंचम काल में, और सातवां गुण स्थान शुद्धोपयोग का स्थान है। जो कुछ भी हम पढ़ने जा रहे हैं इस अध्याय में और आगे जो लास्ट के अध्याय हैं 37, 38, 39, उनमें बहुत माल भरा है। हम अपना जो है अपनी विलक्षणता का, अपनी बुद्धि के कौशल का, अपनी प्रज्ञा का परिचय देते हुए जब उनके शब्दों को भली भांति समझने का प्रयास करेंगे तो हमारे लिए आज भी वो संक्षेप वाले शास्त्र गहन श्रद्धा का विषय बन जाएंगे, और हमारे आज कल के भी जो दैनिक जीवन में जो दुख दारिद्र्य आदि हैं उनका निवारण करने में उतना ही समर्थ है। तो बिना इस बात को आगे बढ़ाए मैं आपको शुरू करता हूँ। ये अमृत है, ये इससे वंचित मत रहना। हम सबका अत्यंत भाग्य है कि उस दिन किसी ने बात करी थी कि प्रणब सागर जी का ज्ञानार्णव की बात, पहले उसके पहले मैंने सोचा नहीं था कि इसको इस ग्रंथ को सार्वजनिक रूप से पढ़ूंगा, लेकिन किसी ने, आप में से किसी ने बात उठाई थी तो मुझे प्रेरणा मिली कि क्यों ना इस अनुपम ग्रंथ को अब पढ़ा जाए, जबकि हमारा बैकग्राउंड इस योग्य बन गया है कि हम उस स्वरूप को समझ सके। तो मैं आपको शुरू करता हूँ। ध्यान के जानने वाले जो उन्होंने कहा, क्षीण मोह मुनीश्वरों ने सविस्तार ध्यान का लक्षण पूर्व प्रकीर्णक सहित 12 अंगों में 4 प्रकार का माना है। 4 प्रकार का कौन सा है? शतांशमपि तस्याद्यना कश्चिद मुनि कश्चिद तुक्पमीश्वर है तदेत सुप्रसिद्ध्यर्थम दिग्मात्रमिहि वर्णयते। द्वादशांग सूत्र में जो ध्यान का लक्षण विस्तार सहित कहा गया है उसका शतांश यानी 100वां भाग भी आज कोई कहने को समर्थ नहीं है, तथापि उसकी प्राप्ति के लिए इस ग्रंथ में दिग्दर्शन मात्र वर्णन किया जाता है। दिग्दर्शन मात्र मतलब ट्रेलर दिया गया है।
तीसरा नंबर का, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम गुण दोषै प्रपंचितम हेयोपाधेय भावेन सविकल्पम निगद्यते। यह ध्यान का लक्षण गुण दोष और अन्वय व्यतिरेक से जिस प्रकार विस्तार रूप है, उसी प्रकार हेय उपादेय भावों से भेदों सहित कहा जाता है। अन्वय गुणों से अर्थात ऐसे गुण हो तो वहां ध्यान होता है, और व्यतिरेक दोषों से अर्थात जहां ये दोष हो वहां ध्यान नहीं होता। और आपको क्या चाहिए, मैंने बता दिया कि ध्यान कहाँ कहाँ हो सकता है, कब कब हो सकता है, किन परिस्थितियों में हो सकता है, किस चिंतन वाले के हो सकता है, और किस चिंतन वाले के और किन परिस्थिति वालों के ध्यान नहीं हो सकता। तो आप अपन बहुत ध्यान से सुनेंगे कि ये सारे लक्षण मैं प्रकट कर सकता हूं क्या, मुझे ध्यान होने की संभावना है क्या। अपनी अपनी स्वयं की गुण दोषों की परीक्षा स्वयं करना। तथा अप्रशस्त ध्यान तो हे है और प्रशस्त ध्यान उपादेय है। अपन ने पढ़ा ना कौन सा प्रशस्त होता है, कौन सा अप्रशस्त होता है। आर्त, रौद्र, धर्म और शुक्ल ऐसे चार भेद कहे गए, है ना। और उनमें से अपन जान गए ना कि पहले के जो आर्त और रौद्र ध्यान है वो अप्रशस्त ध्यान में आते हैं, खोटे ध्यान में आते हैं, जो हमारी नियति बन गई है। 99% तो हम इन्हीं दोनों ध्यानों में रहते हैं। धर्म ध्यान का अगर थोड़ा बहुत प्रविष्टि होती है तो वो बहुत कम मात्रा में। पहली बात तो धर्म ध्यान सम्यक दृष्टियों की होता है, लेकिन फिर भी हम जिस भी भूमिका में है, जिस लेवल पर है, उसमें किंचित धर्म ध्यान कहा जा सकता है। और धर्म ध्यान होने के बाद फिर धर्म ध्यान का बहुत विस्तार इसमें दिया है, शुक्ल ध्यान के बारे में परिचय दिया है, वो भी अपन पढ़ेंगे। सो इनके विशेष वर्णन से विस्तार रूप ध्यान का स्वरूप कहा जाएगा। एक बात मैं आपको और बताऊं कि ये जो ध्यान हम जो पढ़ने जा रहे हैं, उस पढ़ने में पूरा ध्यान लगा करके ध्यान को समझना, और उस ध्यान के फलस्वरूप, कौन सा ध्यान, जो हम ध्यान को जानने में लगा रहे हैं, मात्र उसके उतने ही ध्यान के फलस्वरूप संसार की छोटी मोटी उपलब्धियां अपने आप होने लगेंगी। इस बात की हम सब परीक्षा कर सकते हैं और ये प्रमाणित कर सकते हैं कि ऐसा ही है। और उसका एक मैकेनिज्म है, क्योंकि जब मैं उस उत्कृष्ट ध्यान में ध्यान लगाऊंगा तो मेरा उपयोग इधर उधर से समेट करके उसी की ओर जाएगा। अभी मैंने मेन ध्यान तो शुरू किया ही नहीं, लेकिन मैंने अपने उपयोग को उस ध्यान के स्वरूप को जानने में जो लगाया, उतने काल में मेरे राग द्वेष आदि मंद हो जाएंगे, कषायें मंद पड़ जाएंगी, और उसको जानने के प्रयास में जो मेरी प्रज्ञा, जो मेरी बुद्धि है, उसका जो विकास होगा, उसका क्या कहना, उसी प्रोसेस में मुझे संसार से विरक्तियां भी होने लगेंगी। जिन विषय भोगों में मैं आकर्षण में मरा जा रहा था, उनकी वास्तविकता मेरे सामने खुलने लगेगी, और जो दूसरे लाभ होने हैं, कर्मों में संक्रमण आदि होना है, वो भी स्वयं होने लगेंगे। अभी तो मेन कोर्स आया ही नहीं, ध्यान तो अभी समझ रहे हैं, उसी प्रोसेस का फल मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए बिना समय गंवाए कोई कहीं अगर फंस भी जाता है तो अटेंड जरूर कर लेना, क्योंकि ये माल है आचार्यों ने जो हमें परोसा है। इसको अगर हमसे छूट गया तो ये हमारा जो है दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। इसलिए कोशिश करना कि ये जो माल है, अभी मौका आया है, हम सब ने एक जो ग्रुप बनाया है उसके माध्यम से इस ध्यान का स्वरूप पूरा आद्योपांत समझना। मैं वहां विदेश भी जाऊंगा 3 महीने के लिए, तब भी पुस्तक साथ में लेके जाऊंगा और हमारा आपका कम्युनिकेशन बराबर चलेगा। अद्भुत है ये, हमारा कोई भाग्य का बहुत बड़ा उदय है। तो चलिए और ज्यादा भूमिका बनाए बिना मैं आपको इसका शुरुआत करता हूँ।
आर्त, रौद्र, धर्म और शुक्ल ऐसे 4 भेद कहे गए हैं, सो इनके विशेष वर्णन से विस्तार रूप ध्यान का स्वरूप कहा जाए। ध्याता ध्यानमितस्तदंग मखिलम द्रगबोध वृत्तान्वितम ध्येयं तद्गुण दोष लक्षण युतम नामानि कालय फलम एतत् सूत्रमाण वात्समुदितं यत्प्राक्प्रणीतं बुधै तत्सम्यक् परिभावयन्तु निपुणा अत्रोच्यमानं क्रमात्। है ना? तो क्या इसका अर्थ मैं आपको बताता हूँ। पूर्व काल के ज्ञानी पुरुषों ने, पूर्वाचार्यों ने ध्यान करने वाला ध्याता, ध्यान के दर्शन, ज्ञान चरित्र सहित समस्त अंग ध्येय तथा ध्येय के गुण दोष लक्षण सहित ध्यान के नाम, ध्यान का समय और ध्यान का फल, ये सभी जो सूत्र रूप महासमुद्र से प्रकट होके बुद्धिमानों के द्वारा पूर्व में प्रणीत किए गए हैं, वे ही सब इस ग्रंथ में क्रम से कहे जाते हैं। क्रम से यानी एक के बाद एक। निपुण पुरुषों को भले प्रकार इनका परिशीलन करना चाहिए। है ना? क्या कहा हुआ उन्होंने बोला? पूर्व काल के ज्ञानी पुरुषों ने ध्यान करने वाला अध्याता, ध्यान के दर्शन, ज्ञान चरित्र सहित समस्त अंग ध्येय के गुण देश लक्षण सहित ध्यान के नाम, ध्यान का समय और ध्यान का फल, ये सब आपको क्रम से सुनने को मिलेंगे। हैं? मैंने एक ग्रंथ पहले पढ़ा था, तो मैंने उस टाइम में इसको रेडिंग से उसमें जहां जहां जो ये क्रम बताया ना, उस क्रम से जो आया मैंने नोट किया हुआ है। इसको पढ़ने से मुझे, ये देखने से मुझे पता लगा कि ये ग्रंथ मैं पहले पढ़ चुका हूँ, क्योंकि मेमोरी इतनी शॉर्ट हो गई है कि भूल जाते हैं कि हमने कभी पढ़ा था। लेकिन जब मैं उनमें अपने नोट्स देखता हूँ तो मुझे इसका विश्वास हो जाता है कि मैंने ये ग्रंथ को पहले पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त किया। तो चलिए, निपुण पुरुषों को भले प्रकार इनका परिशीलन करना चाहिए। 5वां नंबर का सूत्र है, ध्याता ध्यानम तथा ध्येयम फलम चेति चतुष्टयम इति सूत्र समासेन सविल्कम निगद्यते। ध्याता, ध्यान, ध्येय और फल, यह चतुष्टय सूत्र रूप संक्षेप से भेद सहित कहा जाता है। प्रथम ही ध्याता का स्वरूप कहते हैं। ध्याता का स्वरूप बताते हैं। एक सेकंड। ध्याता का स्वरूप कहते हैं, मुमुक्षुर जन्म निर्विण्य है, शांत चित्तो वशी स्थिर है, जिताक्षय समृतो धीरो ध्याता शास्त्रे प्रशस्यते। अब देखो, ध्याता के 8 आवश्यक गुण मैं आपको बताऊंगा। शास्त्र में ऐसे ध्याता की प्रशंसा की गई है कि मुमुक्षु हो, उसमें जो ध्याता है उस ध्याता में क्या क्या गुण होना चाहिए। मुमुक्षु हो अर्थात मोक्ष की इच्छा रखने वाला हो, क्योंकि यदि ऐसा नहीं हो तो मोक्ष के कारण ध्यान को क्यों करे। ठीक है। दूसरे, संसार से विरक्त हो। ये एक एक गुण पढ़ना इसमें। संसार से विरक्त हो, क्योंकि संसार से विरक्त हुए बिना ध्यान में चित्त किस लिए लगाओ। हम लोग कोई अकारण कार्य तो करते नहीं ना, हर चीज में कुछ ना कुछ हमें मिलता है, इसलिए उसको करते हैं। तो संसार से विरक्त हो। तीसरे, शोभ रहित शांत चित्त हो, क्योंकि मन के वश हुए बिना वो ध्यान में कैसे लगे। पांचवे, स्थिर हो, शरीर के सांगोपांग आसन में दृढ़ हो। अपन बैठे अपने आसन में और थोड़ी थोड़ी देर बाद कहीं वो पैर खड़ा कर रहे हैं, कहीं ये पैर बदल रहे हैं, कहीं ये आड़े टेढ़े हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमारा जो आसन है वो सध नहीं रहा।
हम देखा थोड़ी देर भी हम पालती मार के बैठते हैं तो बड़ी बेचैनी हो जाती, कुर्सी पे बैठते हैं। कुर्सी तो बहुत मजबूरी की चीज है। जिन जीवों को वास्तव में नीचे बिल्कुल बैठने की योग्यता ही ना हो वही कुर्सी धारण करें, वरना तो कुर्सी पर बैठ करके ध्यान पूजन आदि करना उचित नहीं है। मजबूरी बात अलग है, लेकिन आप देखेंगे बहुत सारे लोग स्वस्थ भी हैं, सब तरह से ठीक है, लेकिन होड़ चल रही है तो सब कुर्सी पे बैठे हुए हैं। कभी कोशिश मत करना, जहां अगर आपके हाथ पैरों में ताकत है और जिनवाणी आपसे कुर्सी पे बैठ गए और जिनवाणी नीचे पड़ेगी तो बहुत दोष लगता। इसलिए आपने देखा होगा अभी जो अपना हॉल के अंदर में जब जिनवाणी रखी गई तो उसका लेवल नीचा था, तो बहुत सारे लोग कुर्सी पे बैठे थे, वो नीचे आके बैठ गए। ये थोड़ा कष्ट भले ही सह लेंगे लेकिन जिनवाणी की विनय बराबर करना। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला, चित्त जिनका स्थिर हो वो ध्यान कर सकते हैं, जिसका मन अपने वश में हो, क्योंकि मन के वश हुए बिना वो ध्यान के में कैसे लगे। पांचवे, स्थिर हो, शरीर के सांगोपांग आसन में दृढ़ हो, क्योंकि काय चलायमान रहने से ध्यान की सिद्धि नहीं होती। छठे, जितांश यानी जितेंद्रिय हो, क्योंकि इंद्रियों के जीते बिना वे विषयों में प्रवृत्ति करती हैं और ध्यान की सिद्धि नहीं हो सकती है। अपन बैठे ना तो शरीर भी टिक गया साहब और मन में कोई शोक आदि भी नहीं है, लेकिन दूर से कहीं से गंध आ रही है कि बड़ा भोजनशाला का भोजन भी तैयार होने जा रहा है। ज्यादातर आप देखोगे ना कि भोजनशाला अभी पास में ही होती है, यहाँ बड़े बड़े स्वाध्याय चलते हैं, बहुत जगह तो होती नहीं। तो आपके नथुनों में प्रवेश करने वाली वो गंध, आपके मनपसंद पकवान की वो गंध आपको आंदोलित कर सकती है, आपको विषय वस्तु से हटा करके रसना इंद्रिय के विषयों में स्थापित कर सकती है। तो इसलिए वो भी ऐसे व्यक्ति भी ध्यान के योग्य नहीं, क्योंकि इंद्रियों के जीते बिना वे विषयों में प्रवृत्त करती हैं और ध्यान की सिद्धि नहीं हो सकती। बहुत सारे कहीं से अच्छा म्यूजिक चल रहा है तो वहां ध्यान चला जाता है, लेकिन आपने देखा होगा बहुत सारे इतने पक्के होते हैं, पूजन आदि भी करते हैं ना, जो आसपास उनके बैठे हुए बहुत सारे जो महिलाएं हैं खूब जोर जोर से बातें कर रही हैं, कोई कुछ और बात कर रहा है, लेकिन वो उससे उनको व्यवधान होता नहीं। वो बिल्कुल अपने लगन के साथ जो पूजन आदि कर रहे हैं उसमें लगे रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि वो मजबूर होकर के उनको सुनना पड़ रहा, नहीं, उनका पूरा अंतरंग उसमें स्थिर हो जाता है, उसमें लग जाता है उपयोग। फिर भी जब अपन ध्यान की बात करते हैं तो ध्यान के लिए सारी व्यवस्थाएं तो करना ही करना, यहाँ एकाग्रता लग जाए। उसके अलावा अपना मन वचन और काय तीनों को एकाग्र करके साधन अपना आसन को जय करके, और उसके बाद में अंतर में चित्त में किसी तरह की हलचल आदि ना हो, विषयों के आदि के प्रति आसक्ति ना हो। ये सारे इसके क्वालिफिकेशंस हैं ध्यान की। ध्यान की सिद्धि इंद्रियों को जीते बिना नहीं हो सकती। साथ में समृत कहिए संवर युक्त हो। वैसे तो समृत यानी ढकना कहते हैं, ढका हुआ, लेकिन यहाँ संवर युक्त हो, क्योंकि खान पान आदि में विकल हो जाएं तो ध्यान में चित्त कैसे स्थिर हो, है ना। वो उनको किसी तरह की भूख प्यास आदि की कोई वेदना ना सता रही हो। 8 में धीर हो। ये जो 8वां जो बताया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शुरू शुरू में आपको ध्यान लगेगा नहीं और बहुत सारे लोग बेचैन हो जाएंगे, बोले साहब मैं 8 बार गया वो ध्यान मंडप में, या मैं अकेले में भी, आपने कहा अकेले में बैठा, लेकिन मन जो है वो लगता नहीं। तो फिर क्या सोचा, बोले मैंने सोचा कि छोड़ दूंगा ध्यान। क्या करूं साहब, रोज रोज टाइम क्यों खराब करना। तो इसलिए उन्होंने एक शब्द यूज किया कि कैसा हो व्यक्ति, धीर हो, जिसके अंदर धैर्य भरा हुआ हो। कोई बात नहीं, 1 दिन में नहीं हुआ, 2 दिन में नहीं हुआ, 8 दिन में नहीं हुआ, बस ये इंश्योर करना कि मेरी प्रक्रिया तो सही है ना, जो मुझे जो क्वालिफिकेशन बताएं उन सब में मैं खरा हूं कि नहीं।
मेरे अंदर में भक्ति भाव, वैसी ललक उसको प्राप्त करने की अभिलाषा है या नहीं, ऐसी रुचिवान हूं कि नहीं। अगर वो सब हूं तो खेद खिन्न मत होना, कितना भी समय लगने दो। ऐसा व्यक्ति, उसी को धैर्यवान, धीरज वाला कहा जाता है, जो इसका 8वें नंबर पर उन्होंने वर्णन किया। उपसर्ग आने पर ध्यान से च्युत ना होवे। अपन ने तो वो ऐसा ध्यान भी सुना है ना, गजकुमार मुनि वाला, कि सिर को ही सिगड़ी बना दिया, चारों तरफ उसमें बाढ़ लगा करके आग जला दी, पूरा सर जल रहा है, पूरा शरीर जो है बिखरने की कगार पर है, और मुनिराज ध्यानस्थ है। कैसा मंजर होगा वो, और वो कौन होंगे उस मंजर के देने वाले, उस स्थिति को लाने वाले, उस स्थिति में समता में बने रहने वाले, ऐसे महान, ऐसे अद्भुत वीर वो मुनिराज इस धीरता के बल पर ही उस उपसर्ग को सहन करते हैं। क्या हुआ अगर शरीर जल रहा है तो मैं कौन सा शरीर हूं। उस उत्कृष्ट दशा को प्राप्त होने योग्य धीरता के धारी उन मुनियों से हम अवश्य ही इतनी प्रेरणा तो ले सकते हैं कि ध्यान का वो उत्कृष्ट स्वरूप, उसके मुकाबले में अगर 2% 5% की धीरता और स्थिरता मैं ला सकूं तो कोई बड़ी बात नहीं। तो इसमें तो उनका चेला हूं ना, मैंने ध्यान का वो स्वरूप पढ़ा है। तो इसलिए क्या लिखा उन्होंने, उपसर्ग आने पर ध्यान से च्युत ना होवे तथा ध्यान की, तब ध्यान की सिद्धि होती है ना। जितनी सारी चीजें अपन ने पढ़े, आठवीं चीजें पढ़ी, 8वें मासदांतन में धैर्य का परिचय देते हुए उस ध्यान को साधने में निपुण हो जाना। ऐसे 8 गुण सहित ध्याता के ध्यान की सिद्धि हो सकती है, अन्य के नहीं होती। अब उसी कथन का विस्तार करते हैं और प्रथम गृहस्थ अवस्था में उत्तम ध्यान का निषेध करते हैं। गृहस्थ अवस्था में उत्तम ध्यान तो हो नहीं सकता। अब उसके पहले की अपन गृहस्थ अवस्था में ध्यान की सिद्धि नहीं हो सकती, इसका वर्णन करें। उसके पहले मैंने आपको इस पूरे पैराग्राफ में ध्याता के 8 आवश्यक गुण बताए थे, और वो इन सेंटेंस में कहीं छुपे हुए हैं। मैं अब आपको उनको एक एक करके इसके बारे में कहाँ 8 लिखे हैं वो बताता हूँ। ध्याता के 8 आवश्यक गुण जो मैंने यहाँ पढ़े। पहला है मोक्ष की इच्छा, है ना, देखो सबसे पहले लिखा है अर्थात मोक्ष की इच्छा रखने वाला हो। दूसरा नंबर है संसार से विरक्त हो, ये लिखा है दूसरे, संसार से विरक्त हो। तीसरा है शोभ रहित हो। चौथा है वशी कहिए, यानी जिसका मन वश में हो। पांचवा है जो स्थिर हो, अर्थात जिसको आसन की दृढ़ता प्राप्त हो गई हो, जिस भी आसन में बैठे, पद्मासन में, सुखासन में या सिद्धासन में, नहीं बहुत से खड़गासन में भी होते हैं। छठवां है विषयों में प्रवृत्ति का ना होना। सातवां है खान पान आदि में विकल ना होवे। जैसा वो आपको ध्यान की पड़ रही है, यहाँ पेट में चूहे कूद रहे हैं, कहाँ बिठाल दिया आपने, पहले पूजन तो कराते, जाके बिठाल दिए मंडप में, करो ध्यान, और बार बार ध्यान में वो पूरी कचौरी आ रही है। तो बोल रहे हैं कि ऐसा विकल्पों से रहित होने वाला जीव, जिसको कोई इस तरह के उपद्रव न सता रहे हों, इंश्योर कर लेना। भोजन ज्यादा करने से भी ध्यान नहीं हो सकता, और अगर भूख की वेदना तीव्र हो तो भी नहीं हो सकता। ये सारी बातें 8 जो मैं आपको बता रहा हूं, उसके अलावा इंडिविजुअल आदमी की अपने शरीर के प्रति, शरीर में जो जो उसके समस्याएं होती हैं, उनका भी उसे ज्ञान होना चाहिए। तो चौथा हो गया वशी कहिए, जिसका मन वश में हो। पांचवे स्थिर हो, अर्थात शरीर के आसन में, सांगोपांग आसन में दृढ़ता हो। छठवां है विषयों में प्रवृत्ति ना हो। सातवां है खान पान में विकल ना होवे।
8वां है, उपसर्ग आने पर ध्यान से डिगे नहीं। अगर हम में ये सब 8 बातें हैं तो फिर तैयार हो जाना है ना। अपन कहीं जाते हैं, लगा मैं तैयार हूं, इसके लिए तैयार हो, कोई युद्ध लड़ना हो, किसी व्यक्ति से वाद विवाद करना हो जिसमें अपन माहिर हैं, उन सब के लिए अपन बोलते साहब मैं तैयार हूं। कोई बोले भैया आप किसी से लड़ाई करोगे, आपको ये प्रॉब्लम है, बीमारियां हैं, गिर पड़ोगे, चक्कर आ जाएगा, क्यों लड़ाई करते? बोले नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्यों? कषाय इतनी बलवती हो रही हैं कि मुझे अपनी कमजोरियों का, अपनी बीमारियों का भी को भी मैं पीछे छोड़ देता हूँ। लड़ने का भाव प्रबलता से सामने आता है। उसके विपरीत जिन जीवों को वास्तव में संसार से विरक्ति हो गई है, जो जानना चाहते हैं कि कहाँ सुख मिलेगा, संसार में तो सुख है नहीं, ऐसा आचार्यों ने भली भांति समझा दिया। जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, है ना। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक संदेश है। हमारे महामुनि राज, पहले तो सब राजा होते थे, सब जो तीर्थंकर बनते थे, और तीर्थंकर बनने के बाद में सब दीक्षित हो जाते थे। उन्हें किस बात की कमी थी? चक्रवर्ती होते थे, कामदेव होते थे, 3-3 पदों के धारी होते थे, फिर भी उन्हें क्या कमी होती थी कि वो संसार को छोड़ देते हैं, छोड़ना चाहते। जब उन्होंने ही संसार को छोड़ने का संकल्प कर लिया तो हमारे पास तो है ही क्या? विरक्ति होती है ना सर। इसलिए जिन जीवों ने कमर कस ली है कि ऐसे संसार से जिसमें मैं मुंह के कारण सुख को खोजता रहा, लेकिन सुख मुझे आज तक मिला नहीं, मुझको न मिला सुख किंचित भी कंचन कामिनी प्रासादों। अब हम बोलेंगे नहीं साहब हम तो प्रासादों में रहे नहीं, पहले रखो तो सही, क्या पता हमें आनंद आने लगे। हाँ? क्या पता जो चक्रवर्ती की जो विभूति संपदा है वो तो भोग नहीं पाया, लेकिन क्या पता हमको मिल जाए वो। तो हम इन कल्पनाओं की वजह से उन पर अविश्वास करते हैं, उन पौराणिक कथाओं पर, 24 तीर्थंकर पुराण पर अविश्वास कर रहे हैं कि वो सब संत बनने वाले वो जो राजा थे उनके पास क्या कमी थी। पद्मनाभ जो हमारे ऋषभ देव थे, भगवान थे, जब वो चक्रवर्ती की उस भूमिका में थे तब उन्होंने कैसे जो है तृणवत रिद्धि सब छाणी के तप धारा बन जाए। समस्त तीर्थंकरों की यही दशा रही। कितने कितने अनंत मुनिराज आज सिद्ध शिला में विराजमान हैं। क्यों ये संभव हो पाया? कि उन्होंने ये समझ लिया बलि पूर्वक कि संसार में सुख है नहीं। इसलिए, और चूंकि हर प्राणी को सुख प्राप्त करने की अभिलाषा होती है, होना भी चाहिए, लेकिन मैं वृथा से अपनी नासमझी के कारण इधर उधर स्वर्ग को मैं इधर इधर सुख को ढूंढता रहा जो वहां है ही नहीं। जैसे ही मुझे ये विश्वास हो जाता है कि संसार दुखों की खान है, अब और परेशान मत हो, बालू में से तेल निकलता नहीं। जब ऐसा विश्वास हो जाता है तो अब मैं उस सुख की, सुख है तो सही, लोक में ही है, मेरे अंदर ही है, ऐसा जब मैं पढ़ता हूं तो एक जिज्ञासा होती कि वो कहाँ है, कैसे मिलेगा, चाहिए तो सही मुझे। तो जैसे आपको रूल आउट कर दे, आपसे बोला जाए कि साहब ये 8-10 पदार्थ रखे, इनमें से जिन भी पदार्थ में से तेल निकलता है उनको छांटिए और तेल निकाल करके लाइए। तो वो टाइम दे दिया उन्होंने कि 5 मिनट के अंदर आपको ये सब करना है। तो हम फटाफट फटाफट उनको ढूंढते हैं। ये रेत है साहब, इसमें से तेल नहीं निकला गया, ये मिट्टी पड़ी साहब, इसमें से निकले। मैं सब लक्षणों को पहचान लेने लगता हूँ। तो उनमें से जो गिनती के जो द्रव्य हैं उनको पकड़ करके फटाफट मैं तेल निकालने की कोशिश करता हूँ। ऐसे ही मैंने इस अपने प्रोसेस में समस्त संसार को खोज खोज करके देख लिया। वो वन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा। मृग सम मृग तृष्णा के पीछे मुझको न मिली। जब मुझे विश्वास हो चला, और जब विश्वास हो चला तो मैं अब ज्यादा चक्कर में पड़ता नहीं।
जैसे साइंटिस्ट ने बता दिया, किसी ने बोल दिया गुरुत्वाकर्षण का नियम बता दिया कि सेब जो है जमीन पे गिरता है, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, तो वैज्ञानिकों को ये नहीं लगा कि हम जो है हम भी टाइम वेस्ट करके सेब नहीं तो कुछ मौसम भी गिरा के देखें और सिद्धांत को फिर से लागू करें। नहीं, उन्होंने अपना मन ताकत लगा करके जो सिद्ध कर दिया, वो सिद्धांत को मैं अपनी गाइडलाइंस के रूप में प्रयोग करता हूं। उसी तरह से संसार में दुख ही दुख है, इस सिद्धांत को नए सिरे से खोजने की जरूरत नहीं। जैसा हो सकता है वो 24 तीर्थंकरों को दुखमय लगा हो, लेकिन हो सकता है कि मेरे लिए सुखमय हो जाए। ऐसी किसी भी तरह के का अविश्वास अब मैं नहीं करने वाला। तो नहीं करने वाले तो अब ये भी विश्वास में आ गया है कि सुख का कारण मेरी आकुलताओं का ना होना ही सुख है। और आकुलताएं विकल्प आदि क्यों होती हैं? क्योंकि मैं अभी भी उस संसार में ढूंढ रहा हूं कचरा। जिन जीवों ने ये पक्का विश्वास कर लिया है कि यहाँ वो सुख नहीं है और सुख कहाँ है, ये दोनों बातें जान ली हैं, तो अब उनका मन संसार से तो विरक्त हो गया है कि संसार में है नहीं। तो अब अपनी रुचि को कहाँ मोड़ें? जहां है वो कहाँ है? अपने में ही है। अभी तो आपने तीसरी बात जो बताई, अपने में ही हमको अब तक क्यों नहीं मिला? तो बोले उसका जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। अपने अंदर में खोजो, मिल जाएगा। तो कैसे खोजें? ध्यानस्थ हो जाओ। अपने स्वरूप को ध्यान के द्वारा ही अनुभव किया जा सकता है। तो उनको फिर जिज्ञासा हुई कि वो ध्यान कैसा होता है, इसका क्या स्वरूप है। तब आचार्यों ने ये ध्यान का स्वरूप बताया कि उसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मोक्ष तो बाद का उसका अंतिम सोपान है। वो तो उस अवस्था का नाम है जो ध्यानस्थ मुनियों को सहज में ही प्राप्त हो जाया करता है ना। तो जो वास्तव में जो इस बात को समझ गए हैं, उनको मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं। तो क्या बात करते हो आप? तो सब जगह यही सुनते हैं कि सब मोक्ष की प्राप्ति, हमसे कोई पूछता भी है तो हम बिना मन से कह देते हैं कि भैया मुझे भी मोक्ष जाना है। लेकिन वास्तव में मोक्ष जाने की बात, वो जो ज्ञानी है ना, वास्तविक ज्ञानी है, वो मोक्ष भी जाने का अभिप्राय नहीं रखते। क्योंकि मोक्ष किसी स्थान विशेष का नाम नहीं, मोक्ष तो मेरी उस दशा का नाम है जिस दशा में रहकर समस्त कर्मों से रहितता होकर के समस्त अभिलाषाओं राग आदि से मुक्ति की जो अवस्था है, वही तो भाव मोक्ष है। उस भाव मोक्ष के फलस्वरूप अंततोक्ता शरीर भी छूट जाता है, जन्म मरण समाप्त हो जाते हैं, और मैं ऐसे स्थान पर आरूढ़ हो जाता हूँ जहां से वापस संसार में लौटा ही नहीं जाता, लौटना भी नहीं चाहिए। तो ऐसे हमने ध्यान की, मैं आपको भूमिका मात्र बता रहा हूँ, मैं थोड़ा सा भी, हमारे पास 2-5 मिनट है, इसी कथन का विस्तार करते हैं। और प्रथम गृहस्थ अवस्था में उत्तम ध्यान का निषेध करते हैं। देखो उन्होंने पहले एक बात आपको बता दी, जिससे आप बहुत उत्साही ना हो जाएं कि साहब आपने बहुत बढ़िया बता दिया, मैं अभी सूट बूट पहन करके और ऐसे ही गृहस्थी में रह करके ही वो ध्यान कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा मन गृहस्थी छोड़ने का तो है नहीं। आपने इतनी बातें बताई, मैंने सुनी जरूर, लेकिन अपने सगे संबंधियों का साथ छोड़ करके और आप कहो कि मैं बाहर निकल जाऊं, वो तो मुझसे होगा नहीं। मैं तो गृहस्थी में बैठ करके ही करूंगा ध्यान। इसलिए आप जो कुछ छोटा मोटा हो सकता है बता दो, हो सकता है मुझे हो जाए गृहस्थ अवस्था में। तो उसको उन्होंने रूल आउट करने के लिए कहा। इसी कथन का विस्तार करते हैं और प्रथम गृहस्थ अवस्था में उत्तम ध्यान का निषेध करते हैं। उत्तम ध्यान लगा दिया, इससे हम एक थोड़ा सा फायदा ले सकते हैं। भैया उत्तम नहीं हो तो मध्यम हो जाए, मध्यम नहीं हो तो जघन्य हो जाए। यस, जघन्य की बात आपकी जो है, मिनिमम वाली जो है, वो आचार्यों ने कहीं ना कहीं एकोमोडेट किया है। तो कैसे किया, देखो मैं आपको 7 नंबर का बताता हूँ। उदीर्ण कर्मेन्धन संभवेन दुखान लेनाधिकृतर्थ्यमानम दंदत्यते विश्वमिदं समन्तात प्रमाद मूलम च्युत सिद्धि मार्गम। छोड़ दिया है मोक्ष मार्ग जिसने, ऐसा प्रमाद से मूढ़ होकर यह जगत
उदय में आए हुए कर्म रूपी ईंधन से उत्पन्न दुख रूपी अग्नि से पीड़ित होता हुआ चारों ओर से जलता है। क्या बोल रहे हैं? हमने मोक्ष मार्ग हमको मिला क्या पहले? बोले मोक्ष मार्ग के पास तक पहुंचे थे साहब, मुनि हम हजारों लाखों बार मुनि भी बने, लेकिन हमने वो मोक्ष मार्ग को वास्तव में अपनाया नहीं, बार बार से ही उसकी भूमिकाओं के इर्द गिर्द घूम के वापस आ गए। इसलिए उन्होंने क्या लिखा? छोड़ दिया है मोक्ष मार्ग जिसने, ऐसा प्रमाद से मूढ़ होकर, अरे ठीक है साहब मिल जाएगा जब मोक्ष मिलना है, हो जाएगी मुक्ति जब होनी है, वो मिल जाएगा सुख जब मिलना है, ऐसा जो जिनका चिंतन है प्रमादी हैं, स्वरूप में सावधान होने में आलस्य करते हैं, वह यह जगत उदय में आए हुए ऐसा संसार कर्म रूपी ईंधन से उत्पन्न दुख रूपी अग्नि से पीड़ित होता हुआ चारों ओर से जल रहा है। हम भी तो जल रहे हैं। बीच बीच में जैसे कोई व्यक्ति नदी में फंस जाए, बड़ी गहरी नदी है या समुद्र है, और उसको बीच बीच में एक लकड़ी पकड़ में आ जाती, तो बड़ा प्रसन्न होता है कि मुझे कुछ तो राहत मिली। और लकड़ी पूरी समर्थ नहीं है कि पार लगा दे, लेकिन थोड़ा संबल मिलने से जीव को अच्छा लगता है। अभी भी उसका जो है वो जो संकट है वो गया थोड़ी, लेकिन वो किंचित उसको थोड़ा सा सहारा सा मिलता है। ऐसे ही जब मैं संसार में चारों तरफ से जल रहा हूं, तो बीच बीच में कहीं श्री गुरु का उपदेश मिल जाता है, मंदिर आदि में भक्ति भाव करने का मुझे वातावरण मिल जाता है, तो मैं थोड़ी देर के लिए अपने आप को दुखों में कमी महसूस करता हूं। वरना तो वो लकड़ी हाथ से निकलते ही, वो आसपास का वातावरण छूटते ही पुनः मैं उसी अग्नि में जलने लगता हूँ, क्योंकि कर्मों के पहाड़ मेरे साथ चल रहे हैं ना, कर्माण शरीर के रूप में। मुझे एक पल भी वो चैन से बैठने नहीं देते। लेकिन जितनी देर मैंने वो भक्ति आदि के भाव किए, धार्मिक अनुष्ठान किया, प्रवचन आदि सुने, उतनी देर में मैंने जाना कि इस काल में मुझे शांति मिली थी। तो थोड़ा भी ज्ञानी होगा तो वो बार बार उन आलम्बनों को अपनाना चाहेगा, जिसके मार्फत मुझे क्षणिक, भले ही थोड़े समय के लिए ही सही, शांति अवश्य अनुभव में आई थी। और वो ज्ञानी चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा समय तक वो आलम्बन मेरे जीवन में आ जाए। जब वो उस दिशा में बढ़ता है तो संसार से विरक्ति होती है एक तरफ, और धर्म के प्रति रुचि बढ़ती है दूसरी ओर। ये दोनों चीजें एक साथ घटित होती हैं। अब ऐसे जगत से निकले हुए मुनि को उद्देश्य करके कहते हैं कि मैं लास्ट पढ़ रहा हूं आपको। दह्यमाने जगत्यस्मिन् महता मोह बन्निना प्रमाद मद मुत्सृज्य निष्क्रांता योगिनः परम। महामोह रूपी अग्नि से जलते हुए इस जगत में से केवल मुनिगण ही प्रमाद को छोड़कर निकलते हैं, अन्य कोई नहीं। इस समय द्वारिका नगरी को जल जाएगी करके भविष्यवाणी नेमिनाथ भगवान के श्री मुख से हुई। उस समय उन्होंने एक बात और कही थी कि जितने जीव द्वारका नगरी के हैं वो सब जलकर खाक हो जाएंगे। उनको आकाशवाणी भी हुई थी और वहां भी दिव्य ध्वनि में आया था कि मात्र कृष्ण और बलदेव ही बचेंगे, उसके अलावा कोई बचने वाला नहीं। लेकिन उन्होंने आधा विश्वास किया उस पर, आधा नहीं किया। अब जिनेन्द्र वाणी में निकला है तो वैसा ही होगा ना, पूरा विश्वास भी नहीं था, इसलिए उन्होंने कोशिश की अपने पिताजी को ले जाने की। एक रथ तैयार किया और घोड़े वोड़े सब मर गए थे, तो खुद ही दोनों भाई उस घोड़े में, उस रथ में जुट गए बैलों की तरह, और उनको लेके अपने पिताश्री को और भागे। तो नगरी का द्वार बंद हो गया।
फिर एक आकाशवाणी हुई कि कोई नहीं बचेगा, तुम दोनों की ही आयु बाकी है, इनको छोड़ो और निकलो। बाकी वही किया गया। तो यहाँ जो इन्होंने एक शब्द कहा ना, महामोह रूपी अग्नि से जलते हुए इस जगत में से केवल मुनि गण ही प्रमाद छोड़कर निकलते हैं, अन्य कोई निकल ही नहीं। तो इस बात को ब्रह्म वाक्य समझ करके अपना मानस बना लेना कि इस जलते हुए संसार में से अगर कभी भी निकलने का सौभाग्य मुझे मिलेगा तो तभी मिलेगा जब मैं प्रमाद छोड़ करके उन मुनियों जैसा, उन मुनियोंवत अपने आचरण को अंगीकार करूंगा। गृहस्थ अवस्था में मात्र उसका अवलोकन तो हो सकता है, लेकिन वो ध्यान, जिस ध्यान की अपन चर्चा कर रहे हैं, वो गृहस्थ अवस्था में संभव नहीं। ये बात अलग है कि हम गृहस्थी तुरंत प्रभाव से नहीं छोड़ सकते, लेकिन अपने लक्ष्य में जरूर ये बात रखना, 3 काल में भी ध्यान की सिद्धि गृहस्थ जीवन में नहीं हो सकती। धीरे धीरे करके कम से कम इस बात को हम अपने संज्ञान में अवश्य लाएं। मैं आपका व्यू शेयरिंग बंद करता हूं। हाँ, अभी हमारे पास 2-4 मिनट हैं, किसी का कुछ डाउट हो तो पूछे। बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत है सर, बहुत अद्भुत, और बहुत क्लैरिटी के साथ में बोल रहे हैं, कहीं कोई वो नहीं। एकदम सिस्टमेटिकली गए हैं। उन्होंने 8 कंडीशन लगा दी। 8 कंडीशन। जो 8 कंडीशन है जी, उसमें जो जितेंद्रीय कंडीशन है, अगर वही काफी अपने में एक बड़ी कंडीशन है, बाकी तो उसमें सब फिर आई जाएंगे। अगर जीव जितेंद्रीय होगा हाँ, तो फिर बाकी जो चीजें मुमुक्षु भी तो हो गई, वो मोक्ष का इच्छा होगी उसको। तो काफी जो जो गुण है हाँ, जितेंद्रीय वाले जीव में होंगे, जो कि इसमें 8 में बता रखे। धैर्य अलग चीज है और जितेंद्रिय अलग चीज है। देखो ऐसा है, धैर्यवान वो अलग है। एक हालांकि ओवरऑल एक दूसरे के सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री हैं, देयर इज नो डाउट, मगर उसमें स्पेशल स्ट्रेस दिया है धैर्यवान होना। जितेंद्रिय जीत रहे हो, अब उसमें आप बैठने का आपको धैर्य होना चाहिए, वो स्थिरता होना चाहिए। क्या है कि सब तरह से अपन क्लैरिटी ले आते हैं, जैसे बोलते हैं कि साहब मैं सत्य बोलूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा, पूर्णता आती है। तो और आचार्य ने तो क्लैरिटी दे दी है, क्रम बना ही दिया है, अभी हम उस क्रम पर डिस्कस कर ही नहीं सकते। बिल्कुल सही है। पहले तो मोक्ष में जाने की इच्छा होना, ये सबसे बड़ी बात है कि आपका वो भाव होना, तभी वो बाकी बातें सब। बिल्कुल सही कहा, वास्तव में अद्भुत है। इन बातों को, ये 8 जो गुण कहे गए हैं, उनका स्वरूप ही अगर मैं समझ लूं, उसमें ही आपको बहुत आनंद आने लगेगा। तो हम 8 अर्घ चढ़ाते हैं ना, हर एक पूजा में जो 8 अर्घ चढ़ाते हैं, वो जैसा ललित जी कह रहे हैं, उनमें से एक भी अर्घ पकड़ लो, वो 8 अर्घ के बराबर है। फिर भी उन्होंने हमको तरह तरह से समझा करके, एक में बोल दिया जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय। अब आप सोचो, जिसके जन्म जरा मृत्यु समाप्त हो गई हो, वो कौन होता है? वो तो सिद्ध हो जाता है, वो सिद्ध हो गया। अक्षय पद प्राप्त है। अक्षय पद किसको प्राप्त होता है? किसे कहते हैं अक्षय पद? है नैवेद्य क्षुधा रोग विनाशनाय, किसके क्षुधा समाप्त होती? भाई यही तो अनेकात्मवाद है सर। 8 तरह से उन्होंने ये नक्की किया कि ये किसी भी तरह से लगा लेना, मैं इन 8 तरह के दोषों से युक्त हूं। मुझे भूख लगती है, मुझे प्यास लगती है, मैं छोटे मोटे पदों में फंस जाता हूं, मेरा क्रोध आदि मोह शांत होता नहीं, मोह अंधकार विनाशनाय, किसका मोह समाप्त होता है? अष्टकर्म देना है धूप। तो ये 8 तरह से, जैसे हम किसी की पूजन करते हैं तो एक शब्द में उसका गुणानुवाद नहीं करते, नहीं तो एक शब्द समाप्त हो जाएगा, भगवान आप महान हैं, आप जय हो, समाप्त हो गया। लेकिन मैं अपने भावों में स्थिरता लाने के लिए, उनको दीर्घकालीन भक्ति के रूप में परिवर्तित करने के लिए तरह तरह के शब्दों से उनकी प्रशंसा करता हूँ। जिससे ज्यादा मेरा उसमें लालच है ना, जिससे ज्यादा समय में उस माध्यम से उन भक्ति भावों में लगा रहा हूं। नहीं तो एक लाइन में कहने की जरूरत है। इसी तरह 8 जो चढ़ाए जाते हैं, हमको उसका रहस्य नहीं पता।
ये तरह तरह से करते हैं। मैंने अब किसी की पूजन की, पहले टीका लगाया सा, उसको जो है मुकुट पहनाया, फिर माला पहनाई, फिर ये सब किया तरह तरह से, तो उसके भी भाव जो है उस हिसाब से अच्छे होते हैं, सामने वालों के भी। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखो कि ये सब जो कुछ भी प्रक्रिया हो रही है, जो बनाई गई है, वो इसलिए बनाई गई है कि ज्यादा से ज्यादा मैं अपने उपयोग को उन कार्यों में संलग्न रख लूं। ये उसका अभिप्राय है। पूजन करने के भाव में खाली अर्घ फेंकने की बात थोड़ी है। एक एक लाइन में थिर हो जाओ, एक एक लाइन का रहस्य समझो। अर्घ हाथ से सहज छूट जाए, जब वो पंक्तियां मुंह से निकले, वो भाव मेरे जागृत हों और अर्घ हाथ से छूटे। यो पराकाष्ठा पर उस पहुंच करके, क्लाइमेक्स पे पहुंच करके अर्घ छूटना चाहिए। खाली इसके लिए नहीं कि इधर से चावल उठाए वहां फेंक दिया, इस प्लेट का उस प्लेट में ट्रांसफर होगा, उससे क्या होगा? वो तो एक प्रतीक स्वरूप है। वो भाव आए, वो क्लाइमेक्स पे पहुंचे और वो मैंने अर्घ छोड़ा, अब दूसरे भाव करता हूं। पूजन एक रहस्य है। उस रहस्य को समझोगे तो पूजन सब कुछ है। वो भक्ति भी है, वो स्वाध्याय भी है, वो ध्यान भी है, लेकिन समझना उसको रहस्य है। ठीक है सर, तो आनंद आया आप लोगों को? जी बहुत चलिए साहब, कल अपन फिर इस ध्यान का आनंद लेंगे। जिनवाणी स्तुति करते हैं। मिथ्यातम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आप पर भास वेको भानु सी बखानी है। स्यों द्रव्य जान वेको बंध वेधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो हे जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धूप, सदा देते हैं धूप। जिनवाणी माता की जय। नमो कार्म।